हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या जी, तो मैं पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसके पहले देख लो रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेम मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करेगा उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपका इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गया, बराबर है ना। तो ये आपका नॉर्मल ड्रॉ किया हो, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, समझा। नेक्स्ट है, ये तीनों पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई करेगा। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, ये रिफ्लेक्शन के ऊपर थोड़ा सा मैं डायग्राम बताता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये बाहर पॉलिश किया हूँ, इसको सिल्वर्ड पॉलिश बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अंदर वाला पार्ट जो है ना रिफ्लेक्टेड पार्ट है, मतलब यहाँ पे लाइट अगर गिरेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पैरेलल रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल लाइट अगर इस कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरेगा तो ये फोकस से पास होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्यों हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलते हैं ना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया यहाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लो आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब कोई जितने भी पैरेलल रे होगा, अगर मैं ऐसे भी पैरेलल रे गिराऊंगा तो ये फोकस से ऐसे पास होगा, सब फोकस में मिलेगा। यहाँ से भी पैरेलल रे ड्रॉ करूंगा तो ये फोकस से जाएगा, समझा। जितने भी पैरेलल रे होगा ये फोकस से पास होगा, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं फोकस से रेस को इंसिडेंट कराऊंगा जी तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो कैसे भी लेके आओ, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी गिराऊंगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा पैरेलली, समझा। और दूसरे तरीके से भी गिराऊं ऐसे, ये पैरेलल हो जाएगा, समझा। तो इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करूंगा तो ये भी आई इक्वल टू आर देगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा ना। यहाँ तो क्लियर है। तो ये दो पॉइंट्स का यूज करके इमेज बनाते हैं। कौन कौन सा दो पॉइंट, रे पैरेलल इंसिडेंट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, और दूसरा है व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम, ये तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे लिखा हूँ, ये वाला रे पासेस थ्रू एफ गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलली ना। अगर जो फोकस से जाता है वो पैरेलल बन जाता है। तो दो पॉइंट्स याद रखना इमेज रखने के बनाने के लिए। कौन कौन सा, जब पैरेलल जाएगा तो फोकस पे मिलेगा और फोकस से जाएगा तो पैरेलली, बराबर ना। तो उसको इमेज बनाने के लिए मान लीजिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हूं ए बी, तो ये इंसिडेंट पैरेलली होगा, फिर ये पास कहां से होगा जी, फोकस से, और एक फोकस से जाएगा तो पैरेलल बनेगा। तो ये दो पॉइंट से इमेज बन गया, ठीक है ना, ये वाला। तो इसका मैं लिख दिया हूं, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है। तो इमेज कहां पे मिलता है, फोकस पे, सी पे मिलता है ना, सेम साइज का। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब रिफ्लेक्शन की बात हो गया। अभी हम रिफ्रैक्शन बताता हूँ। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट होता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपका एयर मीडियम है, एयर को हम लोग डेंसर रेयर मीडियम बोला। रेयर मीडियम मतलब पार्टिकल्स दूर होगा एक दूसरे से बहुत, ठीक है ना। तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। क्यों नॉर्मल, ये एंगल आई का वैल्यू ज्यादा होगा, मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये वाला रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे। क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल नजदीक नजदीक है ना, तो लाइट को दूर नहीं जाने देगा, पास में लाएगा, समझा।
तो फिर से ये इंसिडेंट होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ग्लास के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, केरोसिन के अलग, पेट्रोल के अलग, डीजल के लिए अलग, समझा? तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ये पॉइंट्स। व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? और मतलब इंसिडेंट रे जाएगा तो ये पास में आएगा, ठीक है ना, डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा तो दूर जाएगा, समझा? तो यहाँ पे जो है आई, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कम है ना जी, तो ये आई का वैल्यू ज्यादा लिखो, समझा? तो ये भी पॉइंट लिख दिया। डेंसर मीडियम से रेयर जाएंगे तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। यहाँ तक क्लियर है? पॉज करो, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स बता दिया अभी। उसके बाद देखो, अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, इसमें सिल्वरी आउटसाइड होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बराबर है? ये आपका फोकस है, ये सी है, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक क्लियर है ना? अगर इंसिडेंट रे यहाँ से पास होगा, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये समझो कि ऐसा ही हो गया, ये आपका प्लेन मिरर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मली है, तो ये आर पार तो नहीं होगा, रिफ्लेक्शन है ना ये, तो ये सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये नॉर्मल रे होता है ना ये, तो ये सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होगा। इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं फिर? व्हेन इंसिडेंट रे pass through center of curvature, ठीक है, reflected ray retrace its path, ठीक है, सेम पाथ में वो पीछे आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो उसका प्रूफ भी बता दिया हूँ। अगर ऐसे प्लेन पे देखेंगे तो ऐसा होता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है दूसरा, अगर ये कॉनकेव मिरर बना दिया हूँ और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, अगर रे, ये पॉइंट पी को पोल बोलता है, पी क्या है? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्लियर ना? ये आपका एफ है, ये सी। अगर इंसिडेंट रे पोल से जाएगा, बराबर है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा पोल से, तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, और इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही है, ठीक है, सेम ही है ना दोनों। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, समझा? अभी इमेज फॉर्म बताता हूँ। अभी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पे रखा हूं, मतलब फोकस पे, सन का इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। मून का कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, क्योंकि वहां से जो लाइट है वो पैरेलली इंसिडेंट होगा। ये कॉनकेव मिरर है आपका, बराबर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है, पैरेलल रे है, तो ये कहाँ पे आएगा जी? फोकस पे आएगा ना, ठीक है। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो देखो सन ऐसा स्फेरिकल फॉर्म में छोटा सा दिखता है ना, मून भी छोटा सा दिखता है तो बहुत बड़ा, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत दूर है ना। तो रे क्या आता है? व्हेन रे इंसिडेंट पैरेलली इट मीट एट फोकस, बराबर है। और दूसरा क्या लिख सकता हूं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, डिस्टेंस नहीं पता ना मुझे,
ठीक है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये एफ है, ये सी है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखूंगा, ये मान लीजिए ए बी है, तो इमेज कैसे बनाएंगे जी बताइए? एक तो रे को पैरेलल लेते हैं, बता रहे हो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट पैरेलल रे चाहिए। तो पैरेलल जाएगा तो कहां से पास होता है? बराबर, फोकस से। और एक को कहां से पास करना है? फोकस से। और ये आएगा ऐसा, समझे? तो दोनों रे कहां पे मिला? यहाँ पे, बराबर ना? तो सी और एफ के बीच में इमेज बनता है ऐसा। ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश बनेगा, समझा? तो दो रे चाहिए मिनिमम। कौन कौन सा? ए बी रे वो तो ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है जी? ए बी ऑब्जेक्ट है। दो रेज मतलब एक ऊपर हेड से एक रे जाएगा पैरेलली और मिलेगा फोकस पे, बराबर है? और एक फोकस से जाएगा बनेगा पैरेलल। तो दोनों रेज एक यहाँ पे मीट करेगा एक पॉइंट पे, तो वहां पे इमेज बनता है, समझा? तो इसका क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट, when object is beyond C, then image formed is at between C and F, समझा? और क्या लिख सकते हैं? इन्वर्टेड स्मॉल साइज, बराबर ना? ये अगर मान लीजिए 10 मीटर का है तो ये 10 से कम आएगा, मान लीजिए 5 6 आएगा, 5 आएगा मान लीजिए, ठीक है? स्मॉल साइज लिखो, साइज। और इन्वर्टेड तो बता दिया, तो स्मॉलर देन भी बता दिया, बराबर है ना? बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। चलो ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे जी? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है? तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ ए बी, तो इमेज बनाने के लिए क्या करना है? क्या रे इंसिडेंट पैरेलल ही जाएगा ना जी? पैरेलल, फिर कहां से पास होता है? फोकस। तो करो फोकस से पास हो गया। फिर कहां से एक रे जाएगा? फिर एक फोकस से जाएगा। एक और focus दो लाइन याद नहीं हो रहा तेरे को? फोकस से जाएगा जी, फिर कहां जाएगा? फिर पैरेलल हो जाएगा। हाँ। तो इमेज कहां बना? बियॉन्ड, कहां बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर। अभी समझा कैसे बनाते हैं? अगर कोई भी इमेज रखा है, ये ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखने का? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is between C and F, image is formed at beyond C, center of curvature ना? When object is between C and F, image formed beyond C, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए इसका हाइट है 10 मीटर, तो ये कितना बनेगा? ज्यादा बनेगा ना? A dash B dash size is more than AB, बराबर है? इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड, बराबर ना? और क्या बनेगा?
बिगर देन दैट ना, यहाँ तक बस काफी है। नेक्स्ट अगर एक पे रखूंगा तो ओके। अगर ये एफ है ये सी है और ये आपका कॉनकेव मिरर है, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं एफ पे रखूंगा, ये मान लीजिए ए बी है, तो ये यहां से पैरेलल जाएगा, सेम रूल है ना, तो बोल क्यों नहीं रहा है? तो पैरेलल जाएगा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट बैक होगा फोकस से, और एक फोकस से जाएगा ना, एफ पे रखा है ना, ठीक है। तो ये फोकस से कहां से जाएगा, इधर से थोड़ी ऐसे जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज कर लेता हूं मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ऐसे, ये वाला, और थोड़ा बड़ा कर लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ में होता है ना, मतलब फोकस पे रखूंगा तो पैरेलल इमेज बनेगा एट इंफिनिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at focus then image formed is at infinity, बराबर है, ये लिख लो। और दूसरा क्या है जी इसका, दूसरा केस में है जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, बराबर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, बराबर ना। तो क्या करने का, तो अभी पढ़ाया था ना, अगर फोकस पे ये मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट है, तो फोकस पे अगर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होगा, बराबर ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। और एक रिट्रेस पाथ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से अगर मैं पास करूं तो इंसिडेंट होगा फिर रिफ्लेक्ट बैक होगा, बराबर है। तो ये लार्ज बनेगा ना इमेज, ठीक है। तो इसका अगर मैं पाथ रिट्रेस पीछे करूंगा, इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा ना, फिर समझा। तो ये ए डैश, यहाँ पे ए बी, तो ये बी डैश लिखो, ठीक है। यहाँ पे ये नाम चेंज करना, ये ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये बी डैश होगा ना, यहाँ पे ए डैश होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इमेज बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल, देन image is formed beyond P, virtual image is formed ना, virtual and enlarged, ठीक है। यहाँ तक देखो, आप फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, मिरर फॉर्मूला का एंड मैग्निफिकेशन का। उसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। तो अभी देखो साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ेंगे जी, कि कॉनकेव अगर मिरर रहेगा, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, बराबर है। तो इस मिरर के इधर क्या है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
बराबर है। इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, बराबर ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को अपर पार्ट बोलेंगे और नीचे वाले को लोअर पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में कोई भी चीज होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल याद रखना, राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव, और ऊपर होगा तो पॉजिटिव, और नीचे होगा तो नेगेटिव। बहुत सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। अगर कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में रखूंगा तो v का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, बराबर है, इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट को भी लेफ्ट में रखूंगा तो u नेगेटिव, बराबर है ना। अभी यही इमेज को अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, u क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है तो हाइट 1 पॉजिटिव होगा, इमेज नीचे बना तो नेगेटिव, बराबर है। इसी को साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये इमेज डिस्टेंस हो गया, u क्या है, ऑब्जेक्ट बराबर f क्या है, f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस हाँ। h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, h2 क्या है, इमेज हाइट, बराबर है। यहाँ से क्लियर है। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h2 by h1, मतलब इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ये है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग बुक में h डैश भी लिखते हैं, h भी लिखते हैं, ठीक है ना। h डैश मतलब h2 ही और h मतलब h1, समझा। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसमें, m इक्वल टू माइनस v बाई u, मतलब इमेज डिस्टेंस का नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ज़्यादा क्लियर है, ओके। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो 9.1 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या बोलता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इतना पता है ना। कॉनकेव मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू साइड ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑटोमोबाइल जैसे ये कार और होता है, उसके साइड मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, c इक्वल टू कितना दिया है, 3 मीटर। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन डाटा लिखते हैं ना, बराबर है। If a bus is located 5 मीटर away from the mirror, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है जी, 5 मीटर। जैसे ये मिरर है, यहाँ से ट्रक की दूरी कितना है, 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर ना। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, बहुत सिंपल है। तो देखो रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका r दे दिया है ना, c से भी रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस, तो इसको r से लिख लो, ये हो गया। अभी ऑब्जेक्ट, ये आपका ऐसे मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ना, बराबर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज दिखाया आपको, तो इसको उल्टा बना के दिखाता हूँ, ये इमेज बनाना में दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसमें सिल्वरी इन्वर्ट करते हैं, बराबर ना, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये आपका सिल्वर पार्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, मतलब म्यू का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये समझा नेगेटिव क्यों डाला, क्योंकि ये मिरर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है ना, बस इधर है, बस बस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यू को क्या डाला, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है।
उसके बाद देखो, तो अपने को निकालना है एफ, फोकल लेंथ क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2, ये फॉर्मूला पता है। तो एफ इक्वल टू ये 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, एफ का वैल्यू आया बराबर है। यू पता है तो वी आ जाएगा ना मिरर फॉर्मूला से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, यू क्या है नेगेटिव है कितना 5, एफ कितना है 1/5। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे 3/2 लिख दूं, एफ की जगह पे 3/2, तो 1/3/2 बराबर है। ये ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लो फिर आंसर आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 2/3, एलसी इसको राइट में ले लो। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/3, एलसीएम कितना है 15 ना, 3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3, ये 5 से 2 10 हो जाएगा ना। 1/v कितना है 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो v इक्वल टू कितना है जी 15/13, ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये पॉजिटिव आया ना, समझा। इसको डिवाइड करो तो 1.15 मीटर आता है। इसका मतलब इमेज किधर बन रहा है, राइट हैंड साइड में। यहाँ क्लियर है ना। तो अभी एम निकालना है, तो एम निकाल लो। एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, माइनस वी का वैल्यू कितना है 1.15, यू का वैल्यू कितना था माइनस ऑफ 5, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एम इक्वल टू 1.15 डिवाइड बाई एम। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ना 100 ना, इससे कैंसिल कर लो 2, ये 3, तो ये 0.23। ठीक है चलो लिख लो। ये वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आएगा ना। चलो लिख लो, पॉज करो। रिफ्रैक्शन, ये पार्ट जो पढ़ा है वो रिफ्लेक्शन पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है जी, अभी बताया था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, व्हेन a ray of light travel from one medium to another medium is called refraction of light, ठीक है। तो अपने को लेंस के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। किसके थ्रू पढ़ना है, लेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया बराबर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसमें दो फोकस होते हैं, ये f1 ये 2f1 बराबर ना। और राइट हैंड साइड वाले को फोकस को f2 बोलते हैं, 2f2 बोलते हैं बराबर है। अगर इसमें ये आपका सेंटर वो है, इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर पैरेलल लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो ये कहाँ पे मीट करेगा जी, फोकस पे, ठीक है। ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया, फिर रेयर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड होगा, ठीक है। तो ये फोकस पे जाके मीट होगा बराबर है f2 पे। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेगा, व्हेन पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस then ray converge at focus 2 बराबर है। पैरेलल रे आ गया तो कहाँ पे मिलेगा जी, फोकस 2 पे। यहाँ क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो इसमें अगर इमेज फॉर्म करना है तो पहले तो हम लोग को रे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रे डायग्राम के बारे में। तो देखो रे डायग्राम, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर पैरेलल रे आएगा तो कहाँ पे मीट होता है, फोकस से पास होता है बराबर ना।
इसका ये F1 हो गया, ये 2F1, यहाँ आगे क्या होगा 2F2, बराबर है। हाँ तो ये पॉइंट याद रखना है। तो क्या लिखना है, अरे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस get refracted and meet at F2, बराबर है। हाँ दूसरा क्या है, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल बनेगा ना जी। ये आपका F1 हो गया, ये 2F1, ठीक है। यहां से मान लीजिए इंसिडेंट रे हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। तो यहां से अगर रेज ऐसे जाएगा तो ये पैरेलल बन जाएगा ना। इसके पहले वाला में भी यही बताया था। तो क्या है, व्हेन a ray is passing through F1 incident on convex lens, then it became parallel। ठीक है, चलो यहां तक लिखो, पॉज करो। पॉज कर दिया।